शांति। श्रीमद् भगवत गीता के आधार से जो ज्ञान युक्त राजों को समझने की हमारी जो सीरीज चल रही है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम समझेंगे परमात्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा कैसा दिखाई देता है। जब भी हम परमात्मा के स्वरूप की बात करते हैं, तब दुनिया में बहुत सी बातें कही जाती है कि परमात्मा का स्वरूप इतना विशाल है कि हम उसके सामने सिर्फ एक चींटी जितने से दिखाई देते हैं। और कई बार हम कहते हैं कि परमात्मा का स्वरूप तो हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। उसके स्वरूप का तेज इतना है कि यदि हम उनको इन आंखों से देख लें तो हम अंधे हो जाते हैं। अब यहाँ बड़े आश्चर्य की बात है, एक तरफ हम कहते हैं कि हम परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा हमारा पिता है, और दूसरी तरफ हमने कहा कि यदि हम उसको देखेंगे तो हम अंधे हो जाएंगे। अब भला क्या पुत्र अपने पिता को देखने से अंधा हो सकता है? तो ये जो हमने बातें कही परमात्मा के लिए, ये जो हमने परसेप्शन बनाया, ये किस आधार पे बनाया? जितना हमारे पास विवेक था, जितना हमारे पास ज्ञान था, जितना हमारे पास बुद्धि थी, उसी आधार पे हमने परमात्मा के लिए ये बातें कही। एक स्टोरी से इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। एक बार 4 अंधों को हाथी के पास ले जाकर के उनसे पूछा गया कि बताइए हाथी कैसा दिखाई देता है। तो चारों अंधे थे, इसलिए उन्होंने छू करके हाथी को बताने का प्रयास किया। तो जब पहले अंधे से पूछा गया तो उन्होंने कहा हाथी पंखे के जैसा है, क्योंकि उसने उसके कान पकड़े हाथी के। दूसरे ने कहा हाथी तो पाइप के जैसा है, क्योंकि उसने उसकी सूंड पकड़ी। तीसरे ने कहा हाथी झाड़ू के जैसा है, क्योंकि उसने उसकी पूंछ पकड़ी। और चौथे ने कहा हाथी पीलर के जैसा है, उसने उसकी टांगे पकड़ी थी, इसलिए ऐसा कहा। लेकिन आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हाथी तो हाथी ही है, हाथी ना पंखे के जैसा है ना झाड़ू के जैसा है। ठीक उसी तरीके से जो हमने परमात्मा के लिए परसेप्शन बनाया, ये उसी आधार पर बनाया जिस आधार पे हमने परमात्मा को समझा। ये बातें ऋषि मुनियों ने उस आधार पे कही जिस आधार पे उनको साक्षात्कार हुआ। जो साक्षात्कार हुआ उसी आधार पे उन्होंने ये चीज कह दी कि परमात्मा हजारों सूर्यों से तेजोमय है, इतना विशाल है कि हम उसके सामने चींटी जैसे हैं। अब यहाँ पर ये बातें बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये जो हमने कहा ये गलत नहीं है, लेकिन इसका जो हमने अर्थ समझा वो भिन्न है। हमने आज इसका अर्थ का अनर्थ कर दिया, लेकिन वास्तविकता तो परमात्मा स्वयं ही इस धरा पर आकर के समझाते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के 12वें श्लोक में परमात्मा कहते, यद आदित्य गतम तेजो जगद भास्यते अखिलम यच चंद्रमासी यच च अग्नो तत् तेजो विधि है मामकम। अर्थात परमात्मा यहाँ कहते कि जो तेज सूर्य में समाया हुआ है, जो तेज चंद्रमा के अंदर है और जो तेज अग्नि में है, उसको तो मेरा ही तेज जान, क्योंकि मैं प्रकाश स्वरूप हूँ। तो यहाँ परमात्मा ने अपनी तुलना सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के तेज से करी और फिर पीछे कहा कि मैं प्रकाश स्वरूप हूँ। जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के गुण हैं, वो गुण परमात्मा से उनको मिले हैं। जैसे सूर्य, परमात्मा को हमने कहा हजारों सूर्यों से तेजोमय, लेकिन एक सूर्य में कितने गुण होते हैं? एक सूर्य की किरणें जब हमारे ऊपर पड़ती है तो कीटाणुओं को वो नाश कर देती है। सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है। ऐसे ही जब परमात्मा की किरणें हमारे ऊपर पड़ती है, जब हम परमात्मा को याद करते हैं, तो परमात्मा की किरणें हमारे ऊपर आती है और उससे हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, जो विकार है, वो समाप्त हो जाते हैं। और विटामिन डी के रूप में परमात्मा से हमें डिविनिटी, दिव्यता की प्राप्ति होती है। हमारे कर्म दिव्य होने लग जाते हैं, हमारे सोच दिव्य होने लग जाती है, हमारी बुद्धि भी दिव्य बन जाती है। लेकिन सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के तेज में और परमात्मा की तेज में अंतर है। जब भी सूर्य का तेज हमारे ऊपर पड़ता है तो उस तेज के साथ हमें तपन भी महसूस होती है, जलता हुआ महसूस होता है। लेकिन परमात्मा जो कि प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, जब उसकी किरणें हमारे ऊपर पड़ती है तो परमात्मा की किरणें ऐसी महसूस होती है जैसे चंद्रमा की चांदनी। इसलिए परमात्मा ने अपना तेज चंद्रमा से भी कंपेयर किया। जैसे चंद्रमा चांदनी बिखेरता है,
ऐसे स्वयं परमात्मा भी, जिसका स्वरूप इतना दिव्य है, जो इतना मोहक है, जब उसकी किरणें हमारे ऊपर पड़ती है तो वो स्नेह की, प्रेम की, सुख की चांदनी हमारे ऊपर बिखेरते हैं। और फिर अग्नि के साथ भी तुलना करी, जैसे अग्नि के अंदर कुछ भी चीज को डाला जाए तो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, वो निखर के आता है, वो शाइन करता है। ठीक उसी तरीके से परमात्मा का तेज जब हमारे ऊपर पड़ता है, परमात्मा की जब किरणें, ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर आती है, तो हमारी आत्मा भी शाइन करने लगती है, हमारा स्वरूप भी निखर जाता है, हमारे कर्म भी निखर जाते हैं। तो यहाँ परमात्मा का तेज का मतलब था कि गुणों में वो तेजोमय है। एक सूर्य के अंदर ही कितने गुण हैं, तो परमात्मा की तुलना तुमने हजारों सूर्यों से करी, यानी परमात्मा गुणों का सागर है। और उसके सामने हम कहते हैं चींटी जैसे हैं, तो इसका भी तात्पर्य यही है कि परमात्मा जो गुणों का सागर है, वो गुणों में इतना विशाल है, और उसकी तुलना में हमारे अंदर वो गुण चींटी जितने से हैं, यानी अंश मात्र है। जब हम कहते हैं भगवान, तो भगवान मतलब ही भगवान, अर्थात भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन, व मतलब वायु, अ मतलब अग्नि और न मतलब नील, यानी जो इन पांचों तत्वों से परे है वो भगवान है। जो इन पांचों तत्वों पर शासन करने वाला है वो परमात्मा है। जो इनकी अथॉरिटी है वो परमात्मा है। फिर गीता के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में परमात्मा अपना स्वरूप बताते हुए कहते हैं, कवि पुराणम अनुशासितारम अणोर अणियासम अनुस्मेद यह सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्ण तमसह परस्तात्। तो यहाँ परमात्मा समझाते हैं कि मैं अनुशासन सिखाने वाला हूँ, डिसिप्लिन सिखाने वाला हूँ, और सभी के कर्मों पर शासन करने वाला हूँ, मतलब सभी को उसके कर्मों के अनुसार उनका फल देने वाला भी मैं हूँ। मेरा रूप अणु से भी सूक्ष्म है, अणोर अणियासम, यानी मेरा रूप अणु से भी सूक्ष्म है। मैं ही सभी का पालन पोषण करने वाला हूँ। मैं अचिंत्य हूँ, अर्थात मेरा स्वरूप भी इतना सूक्ष्म है कि उसका चिंतन नहीं हो सकता। और मैं कैसा हूँ, आदित्य वर्ण हूँ, यानी सूर्य के जैसा मेरे अंदर प्रकाश है, लेकिन मैं फिर भी इन सबसे परे हूँ, यानी मैं इनके बंधन में नहीं आता, मैं सबसे परे हूँ। यानी यहाँ पर परमात्मा ने कहा कि मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मेरा स्वरूप अणु से भी सूक्ष्म है। और यदि ज्यामिति के आधार पर भी हम देखें तो सबसे सूक्ष्म क्या होता है, एक बिंदु। तो जैसे शरीर का पिता शरीर के जैसा दिखाई देता है, शेर का पिता शेर के जैसा दिखाई देता है, उसी तरीके से हम आत्माओं का पिता, हम आत्माएं भी ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है, और हमारा पिता भी कैसा दिखाई देगा, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति स्वरूप। इसलिए गीता के 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा, ज्योतिषामपि तज ज्योतिषः तमसः परम उच्यते, यानी मैं ज्योतियों की भी ज्योति हूँ। ज्योति मतलब यहाँ आत्माएं, तो मैं आत्माओं में भी आत्मा हूँ, इसलिए हम कहते हैं परमात्मा को परम आत्मा। परम आत्मा मतलब जो आत्माओं में सबसे परम है। इसलिए हमने कभी पाप परमात्मा या पुण्य परमात्मा नहीं कहा, हमेशा परमात्मा ही शब्द का यूज किया। मतलब परमात्मा सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, और वो निराकार है। सिर्फ गीता के अंदर ही नहीं परमात्मा को निराकार कहा, बल्कि हर धर्म के अंदर परमात्मा को निराकार रूप में ही याद किया जाता है। चाहे हम किसी भी धर्म की बात करें, सबसे पहले इस्लाम धर्म में कहा जाता है नूर ए इलाही, अर्थात परमात्मा एक नूर है, निराकार है। फिर क्रिश्चियन धर्म में भी क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट एंड आई एम द सन ऑफ गॉड। क्राइस्ट कहते हैं कि परमात्मा एक प्रकाश है और मैं भी उसकी संतान हूँ। लेकिन क्रिश्चियंस क्या करते हैं, उसी क्राइस्ट की पूजा करते हैं, जबकि उन्होंने कहा कि मैं भी परमात्मा का बच्चा हूँ, और परमात्मा तो एक प्रकाश स्वरूप है, यानी निराकार है। महात्मा बुद्ध को भी ज्योति का साक्षात्कार हुआ, निराकार का साक्षात्कार हुआ, और वो एक लाल पत्थर जो कि निराकार का सूचक है, उसी को ही याद करके उसी की तपस्या करते हैं। और गुरु नानक देव जी ने अपनी गुरुवाणी में भी स्पष्ट कहा है
एक ओंकार सतनाम वाहे गुरु करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहै। तो यहाँ स्पष्ट परमात्मा की महिमा, परमात्मा का स्वरूप बताया गया है कि मैं एक ओंकार हूँ, मतलब मैं एक हूँ और ओम के आकार का हूँ। ओम मतलब आत्मा, और आत्मा का स्वरूप हमने जाना था कि आत्मा भ्रकुटी के बीच में ज्योति स्वरूप है। तो परमात्मा भी ऐसे ही ओम के आकार का है, यानी ज्योति स्वरूप है। फिर सत्य नाम, परमात्मा का नाम भी सत्य है। वो कर्ता पुरख है, यानी वो करावनहार है, वो कर्म के बंधन में नहीं आता है। वो अजोनी है, कर्ता पुरख अकाल मूरत, यानी वो अकाल मूरत है ना, वो उसको कभी कोई काल खा नहीं सकता, वो काल से परे महाकाल है। वो निर्भय है और निर्वैर है, उसका किसी के साथ कोई वैर नहीं है। और वो अजोनी है, अजोनी मतलब वो अजन्मा है, वो कभी न तो मनुष्य योनि के अंदर आता है न जानवर योनि में आता है। वो निराकार है। निराकार का मतलब यह भी नहीं है कि उसका कोई आकार नहीं। निराकार से तात्पर्य है कि उसका शरीर का कोई आकार नहीं है। जैसे हमारा ये शरीर है, शरीर की कोई लिमिटेशंस होती है, हमारे शरीर की लिमिटेशंस हैं, इसलिए हमको लिमिटेशंस के अंदर रह करके ही अपना जीवन जीना पड़ता है। लेकिन परमात्मा निराकार है, यानी वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड स्रोत है वो परमात्मा। इसलिए यदि हम पूरे संसार के अंदर परमात्मा को कोई भी याद कर रहा है तो परमात्मा तुरंत उसके पास में उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है, क्योंकि वो निराकार है, वो अनलिमिटेड है। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, निराकार। परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है। अच्छा, ओम शांति।